Good morning, students. This is lecture number 2 of chapter number 10, Light. And today's topic is spherical mirrors. You can see here, this is a mirror which is a solar heating device. So this mirror is acting as a spherical mirror. This is also a mirror. This is the side mirror of the car, right? Now you can find the difference between these two mirrors very easy. अगर आप इस मिरर को देखें तो इसका जो सेंटर पार्ट है वो नॉर्मल लेवल से नीचे, तो दिस इज लाइक ए केव. दैट्स व्हाई दिस स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड concave mirror, whereas in the rear view mirror or side mirror of the car, the center part is just above the normal surface, right? So this mirror is known as convex mirror. तो spherical mirror जो है वो दो तरीके के होते हैं, one is concave, other one is convex mirror. लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि हम इनको spherical mirror क्यों कहते हैं. Actually these mirrors are taken from the hollow sphere और hollow spherical glass, right? मान लिया ये पार्ट है आपके पास, अगर मैं इसका एक पूरा स्फीयर बनाऊं, उस स्फीयर का इतना सा पार्ट निकाल दूं, तो दिस पार्ट विल बी द स्फेरिकल मिरर. अब आप जब पार्ट निकालेंगे तो क्या करेंगे, इसकी बैक साइड से पॉलिश कर देंगे. सिल्वर पॉलिश की जाती है. पॉलिश करने के बाद ये जो ग्लास है वो मिरर की तरह एक्ट करने लगता है. सेम चीज यहाँ पे है. आप एक स्फीयर लेंगे और स्फीयर लेने के बाद उसका एक छोटा सा पार्ट निकाल देंगे. निकालने के बाद अब इसकी जो पॉलिशिंग होगी वो फ्रॉम इनसाइड होगी, जबकि इसकी पॉलिशिंग कहां से की गई थी, आउटसाइड. तो दिस इज द कनकेव मिरर एंड दिस इज द कन्वेक्स मिरर. नाउ दिस सेंटर पार्ट ऑफ द मिरर इज कॉल्ड पोल. इसको कहा जाता है पोल. इसका पोल कहाँ होगा, यहाँ सेंटर पे. तो दिस इज द पोल, राइट. तो सेंटर ऑफ द स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड पोल. ठीक. नाउ दिस इज ऑल्सो ए स्फेरिकल मिरर. आप देख रहे हैं यहाँ पे, दिस इज ऑल्सो रियर व्यू मिरर. यहाँ पे जो भी इमेज दिखाई देती है वो सीधी दिखाई देती है, राइट. लेकिन आप देख रहे हैं उसका वाइड एरिया आ गया है. आप जो नॉर्मल प्लेन मिरर होता है उससे ज्यादा बड़ा एरिया आप इसमें कवर कर सकते हैं, उसमें बड़ी इमेज ले सकते हैं. नाउ द सेंटर ऑफ दिस मिरर इज ऑल्सो नोन एज पोल, राइट. नाउ स्फेरिकल मिरर्स आर ऑफ टू टाइप, जैसे अभी हमने बताया था. स्फेरिकल मिरर इज अ कर्व मिरर which is the part of a hollow sphere, right? hollow sphere होता है ग्लास का hollow sphere, उसका एक पार्ट होता है. ये दो टाइप के होते हैं, one is concave, other one is convex mirror. Now first one is concave mirror. It is a spherical mirror whose reflecting surface is curved inward, right? Rays of light parallel to the principal axis after reflection from the concave mirror meet at a point on its principal axis. देखिए ये मिरर का पार्ट है, इधर इसका ये पोल है, ठीक है ना. दिस इज द पोल. और इसकी जो पॉलिश की गई है वो बाहर से की गई, आउटसाइड, ठीक है ना. अगर मैं इसको पूरा एक स्फीयर बना दूं, हॉलो स्फीयर, तो इसकी जो पॉलिशिंग है वो बाहर से की गई. उसके बाद इसका एक टुकड़ा निकाल दिया गया, ठीक. तो दिस इज द रिफ्लेक्टिंग सरफेस. इनर पार्ट इज द रिफ्लेक्टिंग सरफेस. अब जो भी रे इस साइड से आएगी वो इससे रिफ्लेक्ट होके उसी मीडियम में वापस चली जाएगी. दिस इज द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, राइट. दूसरे वाले में आप देख रहे हैं कि ये जो मिरर है इसको अंदर से पॉलिश किया गया, ये इनर साइड से पॉलिश किया गया. तो इसकी जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो इधर है. जो भी रे लेफ्ट से राइट की तरफ जाएगी उसको ये रिफ्लेक्ट कर देगा,
ठीक है ना, जो भी रे जाएगी उसे रिफ्लेक्ट कर जाएगा। लेकिन जो रे यहां से आएगी यानी राइट से लेफ्ट की तरफ, उसका रिफ्लेक्शन नहीं होगा, उसका एब्जॉर्प्शन हो जाता है। यानी ये जो सरफेस होगी, ये जो पॉलिश होगी, पॉलिशिंग सरफेस उस रे को एब्जॉर्ब कर जाएगी। अब अगर मैं इसका भी एक स्फीयर बना दूं तो इस स्फीयर का कोई सेंटर होगा, दिस इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। मिरर का जो सेंटर है उसे कहा जाता है पोल, लेकिन जो स्फीयर जिससे मिरर को बनाया गया है उसके सेंटर को कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। और पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिलाने वाली जो लाइन होती है उसे कहा जाता है प्रिंसिपल एक्सिस। उसी तरीके से इसका सेंटर इधर कहीं होगा, जैसे सेंटर। तो कोई भी लाइन जो इन दोनों को मिला दे उस लाइन को कहा जाता है प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक, अब मैं दूसरे तरीके से इसे डिफाइन कर रहा हूं। कनकेव मिरर, कनकेव मिरर वो होता है जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ होती है। ठीक है, द मिरर और द स्फेरिकल मिरर whose reflecting surface is towards center of curvature is concave mirror। अब यहां देखिए आप, ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर, लेकिन इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है वो आउटसाइड है। ठीक है ना, इस मिरर को कहा जाता है कन्वेक्स मिरर। राइट, तो दोनों मिरर समझ में आ गए होंगे, स्फेरिकल मिरर्स, कनकेव और कन्वेक्स मिरर। ठीक है, देखिए ये पैरेलल रेज आई, रिफ्लेक्ट होके यहां पे फोकस हो गई। दूसरा देखें, यहां पे रेज आई पैरेलल और वो डाइवर्ज हो गई, रिफ्लेक्ट होके उसी मीडियम में चली। ठीक है ना, लेकिन ऑब्जर्वर की आई पे जब ये रेज आती हैं तो उसे ऐसा लगता है कि ये रेज यहां से कहीं से आ रही। तो दिस इज द फोकल पॉइंट, राइट, दिस इज द फोकल पॉइंट ऑफ दिस मिरर। राइट, अब इस डायग्राम में आप क्लियरली देखेंगे, दिस इज द मिरर, कनकेव मिरर, पॉलिश इसकी आउटसाइड फ्रॉम द दिस सेंटर ऑफ कर्वेचर है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस टुवर्ड्स सेंटर ऑफ कर्वेचर है, सेंटर ऑफ द मिरर इज पोल। सिमिलरली यहां पे भी सेंटर ऑफ द मिरर इज पोल। ठीक है, दूसरा पॉइंट आप देख रहे हैं, दिस इज द सेंटर ऑफ द स्फीयर फ्रॉम विच मिरर इज ड्रॉन। राइट, तो दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब इन दोनों को मिलाती हुई जो लाइन होगी वो होगी प्रिंसिपल एक्सिस। राइट, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के जो बीच की डिस्टेंस है, इसका मतलब दैट इज द रेडियस ऑफ द स्फीयर, रेडियस ऑफ द स्फीयर, दिस इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर, और इसे कैपिटल आर से डिनोट किया जाता है। राइट, इस लाइन को कहा जाता है प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक, सिमिलरली इन द केस ऑफ कन्वेक्स मिरर, पॉलिश्ड सरफेस जो है वो टुवर्ड्स सेंटर ऑफ कर्वेचर है, दिस इज द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो जो भी रे यहां से आएगी लेफ्ट से वो तो रिफ्लेक्ट हो जाएगी, लेकिन जो राइट से इस मिरर पे पड़ेगी वो एब्जॉर्ब हो जाएगी। राइट, तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस सिर्फ इधर वाली। ठीक, अब इसका भी सेंटर ऑफ मिरर पोल होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है सेंटर ऑफ द स्फीयर होगा। इन दोनों को मिलाती हुई लाइन जो है प्रिंसिपल एक्सिस होगी। पी और सी के बीच की डिस्टेंस कैपिटल आर होगी, यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर होगी। ठीक, तो ये कुछ टर्म्स हैं जो स्फेरिकल मिरर्स में यूज किए जाते हैं, जैसे सेंटर ऑफ कर्वेचर, दिस इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर मींस सेंटर ऑफ द हॉलो स्फीयर फ्रॉम विच मिरर इज ड्रॉन। दूसरा है रेडियस ऑफ कर्वेचर, डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। पोल का मतलब हो गया सेंटर ऑफ द मिरर, और प्रिंसिपल एक्सिस का मतलब हो गया वो लाइन जो क्या कर रही है, पोल को और सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिला रही है। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है फोकस। फोकस उस पॉइंट को कहा जाता है जहां पे पैरेलल रे जब मिरर पे पड़ती हैं तो जहां आफ्टर रिफ्लेक्शन मीट आउट करेंगे उसे कहेंगे फोकस या प्रिंसिपल फोकस। देखिए यहां पे
आपने देखा ये जो लाइन्स है ये पैरेलल रेज ये यहाँ पे जाके मिली थी, तो इस पॉइंट को कहा गया फोकस। यहाँ पे ये जो रेज है वो मिल नहीं पाई, लेकिन ऐसा लगता है इट अपियर्स टू मीट एट दिस पॉइंट, तो दिस पॉइंट इज नोन एज प्रिंसिपल फोकस और फोकस। ठीक है, अगला है फोकल लेंथ। अब फोकल लेंथ का मतलब होता है डिस्टेंस बिटवीन P एंड F। P एंड F, ये जो F है और ये जो P है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस को कहा जाता है फोकल लेंथ। एंड फोकल पॉइंट ऑलवेज लाइज बिटवीन P एंड C, दिस इज द फोकल पॉइंट। यानी अगर यहां से पैरेलल रेज आई, ठीक है, ये क्या करेंगे, यहाँ पे मिलेगी। ठीक, अब ये जो डिस्टेंस है इसे कहा हमने फोकल पॉइंट, इसे कहा रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर फोकल पॉइंट के डबल होती है। कहने का मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर इज ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ। इट मींस फोकल लेंथ इज इक्वल टू r/2, रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होगा। ठीक है ना, तो ये जो पॉइंट्स हैं, ये जो टर्म्स हैं, ये बार बार स्फेरिकल मिरर्स में यूज की जाएंगी, राइट। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर इज डबल ऑफ फोकल। अब यहां देखिए ये कनकेव मिरर है, ठीक है ना, इसकी पॉलिश जो है वो अवे फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अब ये इसका हमने एक स्फीयर बनाया, स्फीयर का सेंटर ऑफ कर्वेचर ये, दिस इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर C। ठीक, ये जो रेज आई पैरेलल ये मीट आउट कर रही है फोकल पॉइंट, तो दिस इज फोकल लेंथ, ये हो गई फोकल लेंथ। और ये जो डिस्टेंस है ये C और P के बीच की डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस, दिस इज कैपिटल R। ठीक है, तो P तो हो गया पोल, P का मतलब है सेंटर ऑफ द मिरर, C हो गया सेंटर ऑफ द हॉलो स्फीयर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। C और P के बीच की डिस्टेंस कैपिटल R, F और P के बीच की डिस्टेंस स्मॉल f। ठीक, ये कुछ C का नाम है सेंटर ऑफ कर्वेचर, P पोल, F हो गया प्रिंसिपल फोकस या फोकल पॉइंट भी कह सकते हैं आप, CP का मतलब हो गया रेडियस ऑफ कर्वेचर, XY का मतलब हो गया प्रिंसिपल एक्सिस और PF का मतलब हो गया फोकल। ठीक है, तो ये सारे फैक्टर्स आप इस तरीके से देख सकते हैं। ठीक, इसी तरीके से अगर मैं कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर लूं, कन्वेक्स मिरर का जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगी वो आउटसाइड, ठीक है ना, रिफ्लेक्टिंग, उसको इनर साइड से पॉलिश किया जाता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ये कुछ टर्म्स हैं, जब ये टर्म्स समझ में आ जाएंगे तब जाके आगे की पढ़ाई हो पाएगी इसमें, तो आप इसको देखेंगे और समझेंगे। थैंक यू, थैंक यू।